Hey, very good morning, all of you. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khera. My dear student, welcome back. एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और वह वीडियो है गो बैक ऑन, मुकर जाना। इस पर वीडियो मैं पहले से भी दे रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी तकनीकी खराबी के कारण उस दिन वो वीडियो लोड नहीं हो पाया था। तो आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर के। हमने बताया था कि फ्रेजल वर्ब, अगर हम प्रतिदिन फ्रेजल वर्ब याद करते हैं, फ्रेजल वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वह फ्रेजल वर्ब किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ मिल करके बनता है। यानी वर्ब के बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वह फ्रेजल वर्ब का निर्माण करता है। तो फ्रेजल वर्ब की सहायता से हम काफ़ी हमारी अंग्रेजी सुधर सकती है। अगर हम अंग्रेजी में कुछ करना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब को हमें सबसे पहले देखिए, ये जो वोकाबुलरी होता है ना, ये हमारे इंग्लिश का खजाना होता है, इंग्लिश बोलने का यह एक जरिया होता है। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है, अगर आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग है, तो आपको ना अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया का मात्र एक बोलने का साधन, दुनिया का मात्र एक अंग्रेजी सीखने का साधन वो होता है वर्ड मीनिंग, और वह वर्ड मीनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा तो अशोक सर के चैनल पर मिलेगा। आप इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के चैनल पर आप ज़रूर प्रयास करिएगा। आपको हर दिन इसके पहले मैंने डाला था कि नाउन को कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, ये सब आने वाले दिनों में भी आपको हर दिन एक न एक वीडियो में डालता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन मीन्स होता है मुकर जाना। क्या होता है? मुकर जाना। अब कभी कभी आप सेंटेंस डे टू डे लाइफ में, यानी डेली यूजेस सेंटेंसेस में आप कहते हैं कि वह अपनी बात से मुकर गया, वो बात पे नहीं चलता है, अर्थात वो अपनी बात से मुकर गया। तो जब अपनी बात से मुकर गया या वह अपने वादे से मुकर गया, इस प्रकार का अगर सेंटेंस आता है तो डे टू डे लाइफ में हमें ट्रांसलेट करने में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या होता है? बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे सेंटेंस को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, आप चुटकियों में बना सकते हैं विद अशोक सर के साथ। देखो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ लिख दिया हूँ कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी का मैं एक बार बताया था कि देयर इज नो रूल इन इंग्लिश बट ओनली हैज कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। क्या होता है? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। अंग्रेजी में कोई रूल और नियम नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और फैक्ट। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए, यहाँ पर मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस गो बैक ऑन, माने अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया हूँ टेंस के अनुसार, प्लस अदर वर्ड। यह सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आप ट्रांसलेट कर बना सकते हैं, राइट। तो हमने एग्जांपल दिया है कि वो अपनी बात से मुकर गया, वो अपनी बात से मुकर गया। जब वो अपनी बात से मुकर गया तो यहाँ पर देखो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में है तो आप ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। सिंपल पास्ट में ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट V2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? V2 का। तो देखो हमने लिखा है कि वो अपनी बात से मुकर गया। दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो आप ट्रांसलेट क्या करेंगे कि वी गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, राइट। अगला है तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो। यह सेंटेंस किस में है माय डियर स्टूडेंट? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट आपको मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जानते रहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड। यह ध्यान रखना है कि अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेता है। हमने एक चीज बताया था कि आजीवन जो वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट वह प्लूरल होता है। दुनिया का
डिक्शनरी का जितने भी वर्ब आपको मिलेंगे ना वो सब प्लूरल होंगे। उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस आर ई एस का प्रयोग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्ड। अकॉर्डिंग टू दी वर्ड, वर्ड के अनुसार हम क्या करते हैं उसमें यस या ई एस ऐड करते हैं, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। दोनों सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। एक चीज दूसरी मैं बात करूं, यह पूरी विश्व में हमारे यूट्यूब चैनल देखे जा रहे हैं। हर दिन मेरे बच्चे फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा बताए गए सभी रूल्स का फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आप कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलिए, आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए। आप ना अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप बोल पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप सोचें कि यहाँ तो यानी देसी चिड़ैया मराठी बोले, कहावत आपने सुना होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आप अगर जिस दिन चाहोगे ना उस दिन आप इस इतिहास को रच सकते हो, दुनिया को बदल सकते हो। आप एक ना कंसिस्टेंट होना चाहिए, आप जिद्दी हो, आपको जिद्दी होना चाहिए। कंसिस्ट हो जाओगे ना, जिस दिन आपके अंदर कंसिस्ट ऑन हो जाएगा ना, आप अपने आप को ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख जाओगे। और कम्युनिकेट करोगे ना, तो जब कम्युनिकेट करने शुरू कर दिए, जिस प्रकार से आप इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, हिंदी में टॉकिंग करते हैं, तो यू शुड बी ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करोगे, आप अंग्रेजी सीखोगे। अगर आपके पास ना जुनून है, ध्यान रखो कि क्या होता है ना कि जो पानी से नहाता है माय डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ वस्त्र बदल सकते हैं, दुनिया नहीं बदल सकता है। लेकिन जो पसीने से नहाता है ना वो दुनिया बदल सकता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव थॉट, नेवर थिंक्स इन नेगेटिव थॉट। एवरीवन थिंकिंग चेंज टू द वर्ल्ड, नेवर वन थिंकिंग चेंज टू दी वर्ल्ड। यानी कि कोई भी अपने आप को नहीं सोचता है, दुनिया तो सभी सोचता है कि दुनिया को बदल दूं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मैं अपने आप को बदलूं। सबसे पहले हमें अपने विचार को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी थॉट को बदलना है, तब हम दुनिया को बदल सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखिए, दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना है, लिटरेट होना है, शिक्षित होना है। और शिक्षा जब तक आपके पास होगी, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपके लैंग्वेज में चेंजिंग नहीं होगी, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग नहीं होगी, तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। हमने क्या कहा कि एवरीवन थिंकिंग चेंज टू द वर्ल्ड, नो वन थिंकिंग चेंज हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलना सोचता है, वह सब सोचता है कि दुनिया बदल दो। क्या दुनिया बदलोगे? दुनिया में तुम हो, तुम अपने आप को बदलोगे तब तो दुनिया बदलेगी। जब तुम्हारी सोच बदलेगी तभी आगे कुछ हो सकता है। तो मैंने आज जो आपको कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं वो गो बैक ऑन। गो बैक ऑन माने मुकर जाना। अगर मैं कहता हूं कि मैं दुनिया बदल दूंगा, अब बात यहाँ पे सेंटेंस पे आ गई कि मान लो कोई कह दिया कि वह दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन वह खुद जो है अपने आप को भूल गया, जो वादा किया था वो वादे से मुकर गया। ऐसा सेंटेंस बोलोगे तो वह वादे से मुकर गया, यानी कि ही वेंट बैक ऑन हिज प्रॉमिस। वह अपने वादे से मुकर गया, ही वेंट बैक ऑन हिज प्रॉमिस, राइट। तो आइए आगे चलता हूं, अगला एग्जाम्पल देता हूं, 2-4 एग्जाम्पल और देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और ध्यान रखिए, यह सेंटेंस आप अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने घर पर अपने कॉपी पे आप कॉपी कलम लेकर के मेरे साथ बैठिए और आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइए। आप न जिस प्रकार से हिंदी में सोचते हैं उसी प्रकार से आप एवरी टाइम थिंकिंग इन इंग्लिश, आप हमेशा इंग्लिश में सोचिए। हमने लिखा कि अब वो अपनी बात से मुकर रहा है, हमने सेंटेंस एक लिख दिया कि अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। अपनी बात से मुकर रहा है। तो आप माय डियर स्टूडेंट यहां देखिए सेंटेंस, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कौन सा है? यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस माय डियर स्टूडेंट हमेशा V4 प्लस अदर वर्ड। V4 का मतलब कि जेरेंट फॉर्म यानी कंटिन्यू फॉर्म होता है। तो आप यहां ट्रांसलेट क्या करेंगे कि वो अपनी बात से मुकर रहा है, तो आप पहले लगा दो कि नाउ, है ना, ही इज गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड। वो अपनी बात से मुकर रहा है। हमने क्या कहा? ही इज गोइंग ऑन हिज वर्ड। आपने एक बार फिर से, नाउ ही इज गोइंग बैक ऑन हिज
वर्ड, वह अपनी बात से, अब वह अपनी बात से मुकर रहा है। एक और सेंटेंस हम देते हैं, जैसे कहा कि मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। मैंने अगला सेंटेंस दिया कि मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। अब सेंटेंस देखिए यहां लिखा है कि मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता, तो दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट। तो आप तुरंत क्या बनाएंगे कि आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड, राइट। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज आप पढ़े होंगे, नेबर का जब इस्तेमाल किया जाता है तो नेबर टेक्स डू डज डिड, कभी भी नेबर डू डज डिड नहीं लेता है। नेबर के साथ आप ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो यस या एस का प्रयोग करोगे सिंपल सेंटेंस में, और अगर सिंपल पास्ट में है तो V2 का इस्तेमाल करोगे। नेबर यूज्ड डू डज डिड, नेबर के साथ कभी भी डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा, ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चलते चलते मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बोल दे रहा हूं, मात्र एक एग्जाम्पल बोलूंगा, और आप कमेंट बॉक्स पे, अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके। हम बोल रहे हैं कि अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते हो। आई रिपीट नाउ, अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते हो। इस सेंटेंस को आप एक बार फिर और सुन लीजिए। हमने कहा अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते हो। इस सेंटेंस को आप जरूर अपने कॉपी पे बनाइएगा, और बनाने के बाद आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। एक बार फिर, अगर जो विद्यार्थी नए होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा चैनल है इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के नाम से चलता है। आप तुरंत अपने YouTube चैनल पर डालिएगा और इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर, आपको मेरा चैनल अवेलेबल हो जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से सारे वीडियो आप देख सकेंगे। आपको ना अंग्रेजी सीखने का एक सुनहरा मौका है, आप इस अवसर को बिल्कुल न गवाइए। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, यानी कि आपका अंग्रेजी का इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी देता हूं, मेरा ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पे जाकर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। आपको मैं एक और नया चैनल बता दूं, blogger.com पे AK सर मोटिवेशनल कोट्स, आप blogger.com आप डालेंगे, आपके मेरे सारे विचार आपको मिल जाएंगे, आपको सारे मोटिवेशनल स्पीच, आपको मोटिवेशनल वर्ड मिल जाएंगे, आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, ताकि आप दुनिया में निराश मत होइए। आपको ना दुनिया आप जीत सकते हैं, आप दुनिया में इतिहास रच सकते हैं अगर यू हैव ए राइट पेशेंस, यू हैव ए करेक्ट पेशेंस, यू हैव ए पेशेंस। आपके पास धैर्य है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव थॉट, आप हमेशा सकारात्मक सोचिए और एक दूसरे को एक्साइटेड करिए। देखिए बेटा, एक चीज मैं बता दूं, क्या होता है, गुरु वह होता है जिसके ज्ञान से व्यक्ति का चरित्र सुधर जाए, और मित्र वह होता है जिसकी संगत से रंगत सुधर जाए। तो अगर आपके पास यह सोच और यह विचार है तो आप हमेशा सकारात्मक प्रोवाइड करिए हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को। आपके पास हर एक नागरिक आता है। आपका एसोसिएशन अगर राइट है तो जाहिर सी बात है आप एक दिन इतिहास जरूर रचेंगे। आप अंग्रेजी में इतिहास रचेंगे, आप पूरी दुनिया में इतिहास रचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।